जयपुर विकास प्राधिकरण में लागू ई पट्टा व्यवस्था में बाधक बनने वाले कार्मिकों के खिलाफ अब आपराधिक कार्रवाई करने की तैयारी है। जनता में जेडीए की छवि को सुधारने और उसे और ज्यादा पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए ये पहली बार है कि अब लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ जेडीए ने इस प्रकार की कार्रवाई का मन बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी के अब तक के कार्यकाल में जेडीए संबंधित सेवाएं आम जन को ऑनलाइन मुहैया कराने के लिए कई नवाचार लागू किए गए। आवेदक को बेवजह चक्कर नहीं काटने पड़े और कार्यों से संबंधित मामलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए जेडीए से संबंधित सभी 39 सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गई। इसी तरह सभी भूखंडों का ई पट्टा जारी करने की व्यवस्था और आमजन से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP भी लागू किया गया है। जेडीए में नवाचार 1 अप्रैल से सभी तरह की योजना भूखंडों का ई पट्टा जारी करने की व्यवस्था, निजी खातेदारी की योजनाएं, गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाएं और जेडीए की खुद की भी सभी तरह की योजनाओं के जारी हो रहे ई पट्टे। पहले भूखंडों के पट्टों के फॉर्मेट को मैन्युअली भरा जाता था। जेडीए अधिकारी आवेदक गवाह करते थे पट्टे के फॉर्मेट पर मैन्युअली हस्ताक्षर। इसके लिए आवेदक गवाहों को बुलाना पड़ता था जेडीए, लेकिन ई पट्टे पर संबंधित अधिकारियों के होते हैं ई हस्ताक्षर। आवेदक गवाह भी ई पट्टे पर आधार नंबर के माध्यम से करते डिजिटल हस्ताक्षर। इसके बाद आवेदक को नागरिक सेवा केंद्र से डिलीवर किया जाता पट्टा। इसी तरह पहले पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र, उप विभाजन, पुनर्गठन और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के लिए नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से थी आवेदन की व्यवस्था। लेकिन अब इनके साथ 39 सेवाओं के लिए 1 मई से की ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था। इस नई व्यवस्था से जुड़े प्रकरणों की निस्तारण प्रक्रिया की हो रही ऑनलाइन मॉनिटरिंग। आम जन के प्रकरणों के निस्तारण के लिए पिछले वर्ष 16 अक्टूबर से लागू हुई SOP। इस SOP में इन सेवाओं के निस्तारण के लिए पहले से कम दिन निर्धारित किए, स्पष्ट किया कि कौन सा अधिकारी कर्मचारी कितने दिन कौन सी फाइल रखेगा और किस प्रकृति के प्रकरण में किस कार्मिक स्तर पर फाइल पर क्या कार्रवाई होगी। जेडीए आयुक्त आनंदी के स्वयं के स्तर पर जनता से जुड़े प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही वे वरिष्ठ अधिकारियों और आमजन से फीडबैक भी लेती हैं। इसी मॉनिटरिंग और फीडबैक में सामने आया है कि जेडीए के कई अधिकारी कर्मचारी आमजन से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं। ई पट्टा व्यवस्था लागू होने के बावजूद पट्टे पर हस्ताक्षर के लिए आवेदक और गवाहों को बुलाया जा रहा है। सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद कुछ जोन में फाइल ऑफलाइन चलाई जा रही हैं। इन कारगुजारियों को लेकर जेडीए आयुक्त आनंदी बहुत सख्त और गंभीर हैं और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को हिदायत दी है कि आम जन की सहूलियत के लिए लागू की गई व्यवस्था का पालन किया जाए और ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जेडीए आयुक्त की लापरवाह कार्मिकों को हिदायत। आम जन से मिलने के निर्धारित समय दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक गैर हाजिर नहीं रहेंगे कार्मिक। इस अवधि में केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के कार्मिक रहेंगे मौजूद। किसी अधिकारी को अर्जेंट कार्य या बैठक के लिए जाना है तो उसे जेडीए आयुक्त या सचिव से लेनी होगी अनुमति। ऑफलाइन फाइल चलाना माना जाएगा राजकीय आदेश की अवहेलना और उसके मुताबिक जिम्मेदार पर की जाएगी कार्रवाई। जेडीए आयुक्त आनंदी की ओर से अतिरिक्त आयुक्तों को भी दिए गए निर्देश। वे अधीन जोन कार्यालयों में रेंडमली चेक करें कि ऑफलाइन फाइल तो नहीं चल रही। जेडीए आयुक्त की ओर से जेडीए सचिव निशांत जैन को पत्र लिखने के निर्देश जारी। जेडीए सचिव निशांत जैन पंजीयन विभाग रजिस्ट्रार और विभिन्न बैंकों को पत्र भेजेंगे। पत्र में कहा जाएगा निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअली साइंड पट्टे बिना सत्यापन के स्वीकार नहीं करें। जोन उपायुक्तों को भी दी गई सख्त हिदायत। कहा वे अपने जोन के कार्मिकों को स्पष्ट आदेश करें जारी। आवेदक गवाहों को कोई भी कार्मिक पट्टे पर हस्ताक्षर के लिए कार्यालय नहीं बुलाए। यदि अब ऐसा किया गया तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ होगी आपराधिक कार्रवाई।
यहाँ आपराधिक कार्यवाही का है सीधा मतलब। उस लापरवाह कार्मिक के खिलाफ दर्ज कराया जाएगा पुलिस में मामला। यह पहली बार जब लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बजाय आपराधिक कार्रवाई करने की जेडीए की है तैयारी। अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत महज नोटिस देकर कर ली जाती थी इतिश्री। इसके अलावा भी जेडीए आयुक्त आनंदी ने दी हिदायत, किसी भी आवेदक को कमी पूर्ति के लिए बार बार फाइल नहीं लौटाई जाए। सभी कमियों की सूची बनाकर पूर्ति के लिए एक ही बार आवेदक को फाइल लौटाएं। इस संदर्भ में जेडीसी की ओर से जोन उपायुक्त को दी गई जिम्मेदारी, आवेदक को डिमांड नोट लेने या चालान पेश करने के लिए कार्यालय नहीं बुलाया जाए। वहीं जेडीए आयुक्त आनंदी के स्तर पर फैसला किया गया है कि अब सभी समीक्षा बैठकों की शुरुआत की जाएगी और इसकी शुरुआत नागरिक सेवा केंद्र के लंबित प्रकरणों से की जाएगी। जेडीए की आमजन में छवि को और सुधारने का जेडीए आयुक्त आनंदी का दृढ़ निश्चय है। बहरहाल जेडीए आयुक्त की ओर से दी गई इन हिदायतों का उद्देश्य जेडीए में फेसलेस सिस्टम लागू करना है, ताकि बेवजह संबंधित आवेदक, अधिकारी और कर्मचारियों का आमना सामना ना हो। इसके जरिए जेडीए में भ्रष्टाचार मुक्त नियम और कानून का राज कायम किया जा सके। आम जन को राहत देने को लेकर जेडीए आयुक्त आनंदी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि ई पट्टे पर हस्ताक्षर के लिए आवेदक और ग्राहक को जेडीए कार्यालय बुलाया गया तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन फाइल अगर चलाई गई तो इसे राजकीय आदेश की अवहेलना माना जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।